नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। उदयपुर जिले की भींडर नगर पालिका के स्थानीय राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपोल में एक वरिष्ठ अध्यापक संस्कृत अध्यापक लेवल 2 के 1, अध्यापक लेवल 1 के 3 एवं प्रधानाचार्य सहित 6 शिक्षक कार्यरत है। विद्यालय में अंग्रेजी साहित्य, भूगोल व हिंदी साहित्य के व्याख्याता के पद एवं गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, सामाजिक विज्ञान व हिंदी के वरिष्ठ अध्यापक के पद रिक्त हैं। विद्यालय में कुल 10 कमरे बने हुए हैं, जिनमें से 8 कक्षों में छात्राओं को अध्ययन करवाया जाता है एवं एक में कार्यालय व एक में व्यावसायिक शिक्षा तथा स्मार्ट लैब संचालित है। विद्यालय में कक्षा 1 से 12वीं तक 238 बालिकाएं प्रवेश ले चुकी हैं। कक्षा 9वीं से 12वीं तक का नामांकन 200 के लगभग है। विद्यालय में श्याम लाल वया सेवानिवृत्त व्याख्याता एवं जानकी लाल चौबीसा सेवानिवृत्त वरिष्ठ अध्यापक विगत 4 वर्षों से निशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही इसी वर्ष 30 जून 2025 को सेवानिवृत्त हुए शारीरिक शिक्षक हीरालाल सुथार भी निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। विद्यालय में व्यावसायिक शिक्षा, ICT लैब, भूगोल एवं गणित, विज्ञान की लैब सहित 8 अतिरिक्त कक्षों एवं खेल मैदान के लिए जमीन उपलब्ध नहीं है। यदि जमीन उपलब्ध हो तो IIFL फाउंडेशन मुंबई द्वारा 2 कक्ष निर्माण की स्वीकृति दी जा चुकी है। विद्यालय द्वारा जमीन के लिए नगर पालिका भींडर एवं शिक्षण व्यवस्था हेतु मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी भींडर को जानकारी से अवगत करवाया गया। केंद्र सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा सभी को मिले शिक्षा, शिक्षकों की कमी के कारण अभियान की उड़ रही है धज्जियां। नामांकन के अनुपात में कमरों की कमी है एवं खेल मैदान भी नहीं है। सर, अभी बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय सूरजपोल भींडर में हमारे यहाँ 6 तो वरिष्ठ अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं, 2 लेवल 2 अध्यापकों के पद स्वीकृत हैं और 2 ही लेवल 1 के स्वीकृत हैं और 1 प्रधानाचार्य का पद सैंक्शन है। व्याख्याताओं का पद अभी स्वीकृत नहीं है और वर्तमान में हमारे यहाँ 1 तो वरिष्ठ अध्यापक कार्यरत है, 5 वरिष्ठ अध्यापकों के पद रिक्त हैं। लेवल 2 और लेवल 1 के पद भरे हुए हैं। कुल वर्तमान में अभी हम 5 तो थर्ड ग्रेड हैं और 1 मैं स्वयं प्रधानाचार्य के रूप में कार्यरत हूँ। इसके अलावा सभी पद रिक्त हैं। पद है सर आपके, उसमें आपने क्या व्यवस्था कर रखी? मैंने हमारे ब्लॉक शिक्षा अधिकारी जी को लिखा है, तो ब्लॉक शिक्षा अधिकारी कार्यालय की तरफ से हमारे यहाँ 3 अध्यापकों को कार्य व्यवस्था हेतु लगाया गया है। स्थानीय विद्यालय में हमने हमारे भींडर नगर के सेवानिवृत्त शिक्षकों से संपर्क किया, तो श्याम जी वया सर जो व्याख्याता के तौर पर हमारे यहाँ हिंदी पढ़ा रहे हैं और जानकी लाल जी चौबीसा जो वरिष्ठ अध्यापक से सेवानिवृत्त हो चुके हैं, वो भी हमारे विद्यालय में निःशुल्क सेवाएं दे रहे हैं। तो ये दोनों ही अध्यापक निःशुल्क सेवाएं हैं। इसके साथ ही ब्लॉक कार्यालय से लगाए हुए हमारे यहाँ 3 अध्यापक साथी हैं और 6 जने हम हैं। तो इस प्रकार से हमारी पूरी सभी क्लासें व्यवस्थित संचालित हो रही है। लेकिन कहीं न कहीं व्याख्याताओं के यदि हमें नियमित रूप से और वरिष्ठ अध्यापकों की नियमित पदस्थापन यदि होता है तो यह इस विद्यालय के लिए फलदायी सिद्ध होगा। व्याख्याताओं में भी हमारे यहाँ अंग्रेजी व्याख्याता, हिंदी व्याख्याता और भूगोल व्याख्याता के पद रिक्त हैं। तो कहीं न कहीं यदि अंग्रेजी का 2nd ग्रेड भी हमारे पास नहीं है, यदि अंग्रेजी की व्यवस्थाएं हो जाती है, हालांकि हमने व्यवस्थाएं कर रखी है, लेकिन पूर्णतः एक प्रॉपर पद पर व्याख्याता नहीं होने से कहीं न कहीं कमी रहती है। उस कमी की पूर्ति करने का हम पूरा प्रयास कर रहे हैं। सर, इस विद्यालय में कमरे कितने हैं? कमरे 9 हैं, जिसमें 8 में कक्षाएं संचालित है। 1 कक्ष में कंप्यूटर लैब और व्यावसायिक शिक्षा की दोनों ही लैब साथ में संचालित है, क्योंकि व्यावसायिक शिक्षा गत वर्ष से शुरू हुई है कक्षा 9 और 10 के लिए ब्यूटी एंड वेलनेस की। तो उसके लिए भी हमें लैब की आवश्यकता है, तो वो दोनों ही लैब एक में संचालित होने की वजह से वह कक्षा नहीं संचालित की जा रही है। तो जैसे कमरे कम है तो इसकी व्यवस्था कैसे करते हो? उसके लिए अभी फ़िलहाल तो हमने 2 कक्षाएं एलिमेंट्री वाली 1 से 3 एक साथ है और 4 से 5 एक साथ बिठा रखी है। नामांकन भी उनका कम ही होने की वजह से, और इसके लिए हमने नगर पालिका में भी निवेदन किया है
एक पत्र लिखा है कि यदि हमें ज़मीन उपलब्ध हो जाती है विद्यालय के लिए तो कक्षा कक्ष भी हम बना सकते हैं। हमने इसके लिए एक IIFL फाउंडेशन मुंबई की एक संस्था चल रही है जो अभी बालिकाओं की शिक्षा के ऊपर काफ़ी अच्छा भौतिक विकास भी कर रही है। वहीं से हमें ICT लैब के 5 कंप्यूटर भी मिले हैं। उनसे निवेदन करने पर 2 कक्षा कक्ष भी स्वीकृति हुए हैं, लेकिन ज़मीन नहीं होने की वजह से उन 2 कक्षा कक्षों का निर्माण नहीं हो पाया है। हमने पूर्व में स्थानीय नगर के शिक्षाविदों से, गणमान्य नागरिकों से भी निवेदन किया, हमारे विधायक प्रतिनिधियों से भी निवेदन किया है कि यदि कहीं से ज़मीन का आवंटन हो जाता है या इस विद्यालय के आसपास में यदि ज़मीन है और अगर वहाँ से भी हमें ज़मीन मिल जाती है तो 7-8 कक्ष का निर्माण यदि हो जाता है तो इस बालिकाओं के अध्ययन के लिए काफ़ी लाभदायी होगा। सर इस साल विद्यालय में बच्चों का कितना नामांकन है? सर अभी इस वर्ष हमारा नामांकन 238 का है। अभी प्रवेश प्रक्रिया चल रही है तो लगभग नामांकन 250 के आसपास हो जाएगा। हम प्रयास कर रहे हैं। गत वर्ष कितना था? गत वर्ष हमारा 244 का नामांकन था। देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज़।